अध्याय 10 जी बाबा। दीक्षा के दूसरे दिन बाबा अपने काले चोगे में फर्श पर बैठे थे। उनके ललाट पर त्रिपुंड 3 क्षैतिज रेखाओं के साथ एक लाल टीका लगा था तथा उनकी सुंदर जटाएं उनकी पीठ पर फैली थीं। दरवाज़ा खुला और निर्माण मजदूर अंदर आए। उन्हें अपने बाकी पैसे चाहिए थे। बाबा और उन मजदूरों के बीच मजदूरी पर मतभेद हो गया और बाबा ने एकाएक उन्हें गालियां देनी शुरू की। मैंने कभी किसी साधु को गालियां देते नहीं देखा था और जैसे जैसे उनकी गालियां और ज़्यादा सजीव और भद्दी होती गई, मैं स्तब्ध रह गया। भय से कांपते मजदूर जल्दी से खिसक लिए। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मुझे जाने के लिए ना कहा गया हो तब जाना चाहिए अथवा जब मेरे गुरु क्रुद्ध हों तो बैठे रहना चाहिए। किंतु तब मुझे राहत मिली जब निक्की बाबा के लिए एक कप चाय लेकर कमरे में आई। जब वे उसे चुपचाप पी रहे थे तो वह उनके पास बैठ गई। उन्होंने मुझे कमरे से चले जाने के लिए कहा। मैं बाहर चला आया और मन में एक बड़ी उथल पुथल लिए एक छोटे पेड़ की छाया में बैठ गया। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरे गुरु मेरे सिद्ध ऐसे शब्द जानते भी होंगे। क्रोध में अपशब्द कहने का तो प्रश्न ही क्या। मुझे संदेह ने घेर लिया। मैं सोचने लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। क्या मैं एक सही स्थान पर हूँ? कहीं मैंने भूल तो नहीं कर दी? मैं यह नहीं समझ पाया कि बाबा ने अपनी 65 वर्षों की साधना में क्या प्राप्त किया था। यदि अब भी वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह इतना क्रुद्ध हो सकते हैं। तुरंत ही मैंने ऐसे विचारों के लिए दोषी भी महसूस किया। आध्यात्मिक ग्रंथ यह कहते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से आज्ञाकारी होना चाहिए। मैंने स्वयं से कहा कि उनके उस व्यवहार के पीछे अवश्य कोई औचित्य होगा। संभवतः यह मेरे लिए एक परीक्षा हो। बाबूजी आपको बुला रहे हैं। मैंने सिर उठाकर देखा तो निक्की वहाँ खड़ी थी। मैंने उठकर बाबा जी के कमरे में गया और उनके निकट बैठ गया। आज की घटना की वजह से चिंतित मत होना, बाबा ने कहा। कुछ लोग केवल डंडे की ही भाषा सुनते हैं। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ और अब खुद को बदल नहीं सकता। जब मैं क्रुद्ध हो जाता हूँ उस वक्त बस मेरे निकट मत रहा करो, क्योंकि यह अत्यंत उग्र हो सकता है। उन्होंने मुझे एक बार फिर बाहर भेजने के पूर्व कहा। मैं वापस आकर फिर उस पेड़ की छांव में बैठ गया। हालांकि मुझे सदमा लगा था, पर मैं बाबा को कोई कम नहीं आंक रहा था। वे 65 वर्षों से भी ज़्यादा समय से साधु थे, जबकि मैं अभी 30 वर्षों का था। मैं स्वयं को उनका मूल्यांकन करने योग्य नहीं समझता था, और यदि मैं उन पर संदेह ही करूं, तो फिर मेरा समर्पण कहाँ था? उन्होंने तो मुझे अपना शिष्य बनने को आमंत्रित नहीं किया था। यह एक ऐसा विकल्प था जिसे स्वयं मैंने चुना था, और मैं स्वयं से अपने द्वारा चुने विकल्पों की जिम्मेवारी स्वयं लेने की अपेक्षा रखता था। मैंने स्वयं कहा कि मुझे अपने मूल्यांकनों तथा शर्तों से ऊपर उठने की जरूरत है। इसके बजाय कि मैं अपने गुरु से यह अपेक्षा करूं कि उन्हें कैसा होना चाहिए, मुझे यह सीखना चाहिए कि वे जैसे हैं मैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करूं और वह जिस तरह वे चाहते थे उसी तरह रहूं। मैं अपने मन को इस तरह सोचने की ओर प्रवृत्त कर सकता था, पर मेरा शरीर इतना कुछ सह पाने को तैयार न था। मैं वहाँ के भोजन, रहने की व्यवस्था तथा जलवायु से अपना तालमेल बिठा पाने में कठिनाई महसूस कर रहा था। इससे भी बदतर तो यह था कि आश्रम चारों ओर से गेहूं के खेतों से घिरा था और मुझे भूसे से एलर्जी थी। मेरी दवाएं प्रायः असरहीन साबित हो रही थीं। ज़्यादातर वक्त मेरी सांसें उखड़ी रहती और मैं हांफता रहता। हवा में फैले परागगणों ने मेरी नाक बंद कर दी और अंततः जोरदार दमा उभर आया। मुझे प्रत्येक कुछ मिनटों पर उठकर बलगम को थूकने बाहर जाना पड़ता। सुबह और दोपहर के बाद जब मैं बाबा के निकट बैठा करता, मुझे थूकने के लिए खासी दूरी तय करनी पड़ती। बाबा लकड़ी की चौकी पर बाहर सोया करते, जबकि मैं अपनी तोशक ईंटों की उबड़ खाबड़ सतह पर फैला उस पर सोता।
वह तोशक भी बस रुई की पतली परत पर लिपटी सूती चादर के सिवा और कुछ न थी, और उस पर सोने की आदत डालने में मुझे समय लग गया। सारी रात मैं एक छोटे से कीड़े से बचने की कोशिश करता रहता, जिसे स्थानीय लोग कुटिया कहा करते। मच्छर की तरह इसे रक्त चूसने के लिए मानव की रक्त सिराएं ढूंढने की जरूरत नहीं होती। यह तो जहाँ भी चाहे वहीं त्वचा के एक छिद्र कर डालता और वहाँ खुजलाहट भरे ददोरे निकल आते। बाबा के शरीर से ये कीड़े दूर रखने हेतु एक मच्छरदानी थी, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं चाहे जिस तरह भी अपना शरीर ढक लूं, वे अंदर घुस ही आते और मैं अपने पूरे बदन में लाल ददोरे लिए जाग जाता था। एक सुबह बाबा को वे ददोरे दिखाते हुए मैंने पूछा कि क्या मैं भी आपकी जैसी एक मच्छरदानी ले सकता हूँ। उन्होंने मुझे मजबूत बनने को कहा। स्नान करना भी आसान न था। जब स्नान करता तो मेरा बदन खुजाने लगता, क्योंकि मैं वहाँ के पानी का अभ्यस्त नहीं हो पाया। जमीन से पानी खींचने के लिए एक हैंड पंप का इस्तेमाल करना पड़ता, जिससे मुझे अनायास मेरे बचपन के घर के उस हैंडपंप की याद आ जाती जिसका हम इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ एक बिजली की मोटर भी थी, पर वह बाबा की पानी टंकी भरने के लिए सुरक्षित थी। बाकी सबको हैंडपंप ही इस्तेमाल करना था। पानी निकालना मेरे लिए कोई समस्या न थी। मैं बाबा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैं उन्हें किसी भी छोटे बड़े मुद्दे से परेशान करना नहीं चाहता था। मैं उनके लिए आनंद का एक स्रोत होना चाहता था, तनाव का नहीं। फिर उनके पास पहले से ही बहुत सारे मुद्दे थे और मैं उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं करना चाहता था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर डाली थी कि वे एक मंदिर तथा लड़कियों के लिए एक कॉलेज का निर्माण कराने जा रहे हैं। कॉलेज का शिलान्यास लोकप्रिय योग संत बाबा रामदेव ने किया। निर्माण कार्य आरंभ हो गया, पर पैसों की कमी पड़ गई। गांव में यह खबर फैलने लगी कि जब तक बाबा अपनी जमीन का एक हिस्सा नहीं बेचेंगे, वे निर्माण कार्य पूरे नहीं करा सकेंगे। जब मैं बाबा के आश्रम में 3 सप्ताह रह चुका तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और मंदिर तथा कॉलेज के निर्माण से संबंध अपनी चिंता मुझे बताई। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं निकट भविष्य में पैसों के आने की उम्मीद करता हूँ, पर तत्काल तो मेरे हाथ एकदम से खाली हो चुके हैं। मैंने उनसे चिंता न करने को कहा और उन्हें यह आश्वासन दिया कि जो कुछ भी मेरे पास है सब आपका ही है। बाबा ने मुझे अपने खाते से 5 लाख रुपए निकालने को कहा। मैंने उनसे कहा कि यह रकम पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें निर्माण सामग्रियों के आदेश भी देने की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे 6 लाख रुपए निकालने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। ये रुपए पाकर बाबा बड़े खुश हुए और कहा कि उनके सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया, क्योंकि अब निर्माण कार्य आगे बढ़ सकता है। वे यह महसूस करते कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करना उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। मैंने उनसे कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, आपके सम्मान की जान देकर भी रक्षा करूँगा। किंतु ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबा की मेरे जीवन में कोई रुचि ही नहीं थी। जल्द ही ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे प्रायः भूखा रहना पड़ता। जब मैंने उन्हें नोटों की एक गड्डियाँ दी, उसके 3 दिन बाद ही कुछ विचित्र सा घटित हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके सुबह के दूध को हाथ नहीं लगाया करूं। मैंने हमेशा की तरह जी बाबा जी तो कहा, पर चकित रह गया। अब तक उन्होंने हर सुबह अपने लिए आने वाले दूध से 1 गिलास दूध मुझे देने की अनुमति दे रखी थी, और यही मेरी सुबह की खुराक था। केवल दूध के साथ दमे की दवा लेना कठिन था, पर मेरे लिए कोई दूसरा चारा न था। संयोग से दूध के साथ लेने के लिए मैंने बिस्किट की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था कर ली थी। मैंने यह सोचे बगैर न रह सका कि आखिर हो क्या रहा है। क्या बाबा एक बार फिर मेरी परीक्षा ले रहे हैं? दीक्षा के 1 दिन ही बाद मैंने उन्हें गालियां देते देखा। पैसे लेने के 3 ही दिन बाद वे मुझसे कह रहे हैं कि मैं दूध न छूऊं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं फिर किस तरह जीवित रहूं अथवा सुबह की अपनी दवाएं लिया करूं। बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक बार फिर इन प्रश्नों के कोई उत्तर न थे, केवल अपने गुरु पर संदेह करने का अपराध बोध था।
मैं सोचने लगा कि किस तरह अपने लिए दूध की व्यवस्था करूं, और अचानक मुझे शेष मुनि की याद आई। गांव से एक कार्यकर्ता उनके लिए 1 किलो दूध लाया करते थे। जब मैंने शेष मुनि से पूछा कि क्या मैं भी कुछ दूध खरीद सकता हूँ, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तुम कठिनाइयों को सहना सीखो, उन्होंने कहा। मैं ना तो चकित हुआ ना ही उद्विग्न, क्योंकि यह जगह अब अजूबों से भरी महसूस होने लगी थी। यहाँ कुछ भी संभव था। मैंने खुद पर काबू पाया और यह तय किया कि मैं सुबह के समय केवल बिस्किट और पानी लूँगा। इस खुराक पर मैं मर तो नहीं जाऊँगा। शेष मुनि की प्रतिक्रिया एक दूसरी वजह से भी चकित करने वाली नहीं थी। ग्रामीणों ने मुझे यह बताया था कि वे अब एक झक्की वृद्ध व्यक्ति होने के पहले एक क्रुद्ध युवा व्यक्ति हुआ करते थे। वे 4 बच्चों के साथ कभी गृहस्थ जीवन में थे। जब वे 35 वर्षों के थे तो बाबा ने उन्हें संन्यास लेने का आदेश देकर उसमें दीक्षित कर दिया, ताकि वे पूर्णकालिक तौर पर बाबा की सेवा में रह सकें। वे कभी भी इस तरह का जीवन नहीं चाहते थे, किंतु उन्होंने अपना जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दिया। अब जब वे 77 वर्षों के हो चुके थे तो उनके पास उनकी देखरेख करने वाला कोई न था। वे अशक्त हो चुके थे और उनका लगभग परित्याग ही कर दिया गया था। मुझे उनके लिए दुख हुआ। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, सब ने मुझे ठगा है और धोखा दिया है। मेरा जीवन तब इससे कहीं अच्छा था जब मैं अपने परिवार के साथ एक गृहस्थ था। तब मैं समझा कि वे क्यों चाहते थे कि मैं कष्ट झेलूं। कष्टों के परिणाम से लोगों की 2 किस्में विकसित होती हैं। वे जो नरम और भले हो जाते हैं तथा वे इसकी भरकस कोशिश करते हैं कि किसी और को कष्ट नहीं झेलना पड़े। दूसरे वे जो कठोर तथा कड़वे हो जाते हैं और दूसरों को भी उसका शिकार बनाते हैं। शेष मुनि का स्वास्थ्य बदतर होने लगा। उन्होंने यह निर्णय किया कि वे कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी तथा बच्चों के पास जाकर आराम करेंगे। जाने के पहले उन्होंने अपना गैस सिलेंडर हटा लिया, मगर आटे और दाल रखने के बर्तन मेरे लिए छोड़ दिए। अब मेरे लिए खाना पकाने का एक ही तरीका बचा था कि मैं केरोसिन स्टोव का इस्तेमाल करूं, जिसकी प्रक्रिया दुरूह और समय साध्य थी। मुझे किसी की मदद लेनी थी। एक महिला जो स्कूल में झाड़ू लगाती थी, मेरे लिए बगैर प्याज और लहसुन का खाना बनाने को तैयार हो गई। प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है, क्योंकि वे शरीर में उद्वेग और आलस्य का संचार करते हैं। जब तक मेरी साधना पूरी न हो जाए, मुझे इस तरह के भोजन से बचना था। महिला ने मुझसे कहा कि वह दिन में केवल एक बार ही आ सकती हैं। इसलिए मैंने यह तय किया कि मैं उनके पकाए भोजन को 2 हिस्सों में बांट लिया करूँगा, एक दिन के भोजन के लिए, दूसरा रात के लिए। किंतु जब मैं चपातियाँ खाता तो ऐसा महसूस होता कि मैं बालू खा रहा हूँ। हमने जल्द ही यह समझ लिया कि जो आटा शेष मुनि छोड़ गए थे वह किसी पुराने गेहूं का था और उसे पीसने के पहले धोया नहीं गया था। इस वजह से आटे में धूल थी। उसे छानने और साफ करने का कोई उपाय न था। मैं शेष मुनि की उदारता पर चिढ़ने से अधिक मुस्कुरा रहा था। मैं इस तरह 1 माह तक सहन करता गया। मैं अपनी चपातियाँ बहुत धीरे धीरे चबाता और उतना ही खाता कि जीवित रह सकूं। क्या मैं किसी से कहकर बाजार से आटा नहीं मंगा सकता था? मैंने इस बात को बाबा तक पहुंचाया था, पर उन्होंने मुझे शिकायत ना करने को कहा। तुम उस आटे को खाने से मर नहीं जाओगे, उन्होंने कहा। 1 माह बाद शेष मुनि वापस आ गए और मुझसे कहा कि मैं अपने खाने की अपनी ही व्यवस्था करूं। वे नहीं चाहते थे कि मैं उनके कमरे में खाऊं। मुझे संदेह हुआ कि वे मेरे लिए चीज़ें इतनी कठिन बना देना चाहते थे कि मैं भाग जाऊं। किंतु मैं यहाँ जगन माता के लिए था, अपने गुरु के लिए था, और उसके सिवा बाकी किसी असुविधा का कोई महत्व न था। अब चूंकि मैं उनकी रसोई में भोजन नहीं पका सकता था, तो मैं उसके किसी दूसरे उपाय की तलाश में लगा। मैंने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से पूछा
जो बड़ी प्रसन्नता से अपना खाना मेरे साथ साझा करने को तैयार थे। पर उनका खाना अत्यंत मसालेदार होता, यहाँ तक कि उसके एक ग्रास से भी मुझे सीने में जलन शुरू हो जाती, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत कम अथवा बगैर मसाले के ही भोजन किया करता था। उनकी चपातियाँ, जिन्हें स्थानीय बोली में टिक्कर कहते हैं, विशालकाय हुआ करती। मेरी 10 चपातियाँ उनकी एक के बराबर थीं। मैं उनसे उनकी एक चपाती का केवल 5वां हिस्सा ही लिया करता और उसी को लगातार चबाता रहता। वे स्वयं सारा दिन के काम से खूब थक जाते थे और उनके लिए यह संभव न था कि मेरे लिए बगैर प्याज लहसुन के विशिष्ट भोजन पका सके। इसलिए कुछ दिनों बाद मैंने वहाँ से भोजन लेना बंद कर दिया। अब मेरे लिए कोई भोजन न था और मुझे बिस्कुट और पानी के अपने आहार पर ही वापस आना था। मैं बाबा से मिला और उनसे अनुरोध किया कि मुझे एक छोटी सी जगह की ज़रूरत है जहाँ मैं अपना भोजन पका सकूं। उन्होंने कहा कि यह कोई समस्या नहीं है, तुम मेरी रसोई में भोजन पका सकते हो। उन्होंने पकाने की सभी जरूरी चीज़ें लेने को कहा, केवल यह कहा कि उन्हें मेरी चीज़ों से अलग रखना है। मैं रंजन पांडे के यहाँ गया और उन्होंने बड़ी खुशी से मेरे लिए गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, बर्तन और दूसरी चीज़ों की व्यवस्था कर दी। मैं जब आश्रम लौटा तो बहुत उत्साहित था। अंततः मैं भोजन बना सकता था और अपने तेजी से बदतर होते शरीर को पोषण प्रदान कर सकता था। मेरा वजन लगभग 15 किलो कम हो चुका था। जब मैं बाबा के सामने साष्टांग होते हुए उनसे कहा कि मैं रसोई की सभी चीज़ें और बर्तन ले आया हूँ, तो निक्की ने आपत्ति कर दी। बाबा मुकर गए और उन्होंने कहा कि अब तुम मेरी रसोई में भोजन नहीं पका सकते। तुम घर में अंदर प्रवेश करने के कमरे में अपनी रसोई लगा लो। असहाय महसूस करता हुआ मैं केवल इतना ही कह सका, जी बाबा। उन्होंने मुझसे आगे कहा, हम लोग एक सुप्रसिद्ध स्वामी से मिलने वृंदावन जा रहे हैं और तुम अपनी रसोई बाद में स्थापित कर सकते हो। हमारे चलने के पहले निक्की ने बाबा से कहा कि उन लोगों का गैस सिलेंडर खाली हो चुका है। सो बाबा ने उससे कहा कि जब तक भरा हुआ सिलेंडर नहीं आ जाता वह मेरे नए सिलेंडर से काम करे। पर मेरी रसोई कभी भी स्थापित नहीं हो सकी, क्योंकि बाद में बाबा ने मुझसे कहा कि तुम भोजन के किसी दूसरे उपाय की तलाश करो। हमने वृंदावन के लिए अपना सामान बांध लिया। हम लोगों के साथ कई अन्य व्यक्ति भी वहाँ गए। वृंदावन में बाबा को एक अच्छा सा घर दिखा जो सारी सुविधाओं से संपन्न था और उन्होंने अपना घर वैसा ही बनवाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम इसकी व्यवस्था करो। मैंने झुककर नमन किया। बाबा ने उसकी 1 लाख लागत का अनुमान किया, पर वे उसमें जिस तरह की चीज़ें लगवाना चाहते थे उसे देखते हुए मैं यह जानता था कि लागत लगभग दूनी आएगी। जैसे ही हम वृंदावन से लौटे, बाबा ने मुझसे कहा, तुम इलाहाबाद जाकर कुछ ऐसे निपुण निर्माण मजदूरों की तलाश करो जो फूस से स्थायी ढांचा खड़ा कर सके। मैंने जाकर उनसे मुलाकात की और उन्होंने 2.5 लाख रुपयों के खर्च होने का अनुमान बताया। बाबा ने मुझे लगभग 3 लाख रुपए निकाल इसे पूरा कराने को कहा। आधुनिक कुटिया के निर्माण की देखरेख करने के अतिरिक्त मुझे कुछ अन्य काम भी सौंपे गए। बाबा ने मुझे नियमित रूप से गांव के घर घर जाकर अपने स्कूल का प्रचार करने का निर्देश किया। सौभाग्य से मैं किसी दूसरे के साथ मोटरसाइकिल से जाता था। उसके बाद बाबा ने मुझे अपने स्कूल के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने को कहा। मैंने उन्हें दलों में बांटकर पढ़ाना शुरू किया, पर मुझे उसमें कठिनाई महसूस होने लगी, क्योंकि सिर्फ बिस्किट और पानी पर जीवित रहते हुए मैं हमेशा थका हारा महसूस करता। बाबा चाहते थे कि मैं कॉलेज तथा मंदिर के निर्माण की देखरेख भी करूं। इसके अलावा उन्होंने मुझे स्कूल के आय व्यय के प्रबंधन की जिम्मेवारी सौंप दी। अंततः उन्होंने मुझे कॉलेज तथा स्कूल के पूरे संचालन का भार वहन करने को कहा। इनमें से प्रत्येक आदेश के उत्तर में मैं केवल इतना ही कहा करता, जी बाबा।
मैं चाहता था कि एक सच्चे शिष्य की तरह अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कह सकूं कि मैं बाबा के लिए जो भी कर सकता था मैंने किया। मैं यह चाहता था कि मेरा समर्पण पूर्ण हो, अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं रहता। इस बीच आश्रम के भौतिक परिवेश ने मेरी परीक्षा लेना जारी रखा। एक रात जब मैं फर्श पर सोया था, मैं अपने दाएं कंधे में एक तेज और जलनशील दर्द की वजह से उठ गया। मैं अपने साथ एक छोटा टॉर्च रखा करता था, क्योंकि वे भयानक गर्मी के दिन थे और सभी तरह के सर्प तथा बिच्छू वहां घूमते रहते। मैंने अपने बिस्तर और उसके आसपास देखा तो पाया कि एक बिच्छू भागा जा रहा है। दर्द अत्यंत ही तीव्र था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरी त्वचा पर एक दहकता अंगारा रख दिया हो। उसी समय संभवतः विष के प्रभाव से मुझे दस्त का अनुभव हुआ। मुझे मालूम था कि शेष मुनि के पास बिच्छू के विष की दवा रहती है। मुझे तुरंत ही वहां जाना था, मगर मुझे शौच के लिए भी तुरंत ही जाने की जरूरत थी। यह कुछ अजीब सी दुविधा की स्थिति थी। सौभाग्य से मैं हमेशा अपने साथ पानी का एक बोतल लेकर सोता था, क्योंकि हैंडपंप थोड़ी दूरी पर था। जब से यहाँ आया मैं शौच से निवृत्त होने खेतों में ही जाया करता था और मैं एक बार फिर वहाँ दौड़ता चला गया। हालांकि स्कूल में शौचालय थे, पर मुझे उनके उपयोग की अनुमति नहीं थी। वैसे भी रात में स्कूल का प्रवेश द्वार बंद रहा करता था। खेतों में जाने के रास्ते में मैं जमीन में बड़े बड़े सुराख देखता, जो सांपों के बिल जैसे लगते। वहां से वापस लौटकर मैंने पांडे को जगाया, जो शेष मुनि के कमरे के बाहर सोते थे, और उन्होंने मुझे वह दवा दी। यह एक होम्योपैथी दवा थी, जिसका दर्द अथवा जलन पर रंच मात्र असर न हुआ। मुझे नहीं मालूम कि विष पर उसका कोई असर हुआ या नहीं। मैं एक बार फिर फर्श पर सोने वापस आ गया। संयोग से मैंने वे दोनों पुस्तकें उठा ली जिन्हें मैं तकिए की तरह सिर के नीचे लेकर सोता था, और देखा कि उनके नीचे भी एक बिच्छू था। मुझे नहीं मालूम कि वह वही था अथवा कोई दूसरा। किसी भी प्राणी को न मारने का दृढ़ रखते हुए मैंने एक कपड़े से उसे वहां से भगा दिया। यदि मेरी नियति में किसी बिच्छू का दंश लिखा था, तो चाहे मैं 1000 बिच्छुओं को भी क्यों न मार दूं, किसी अन्य ने आकर मुझे काट ही लिया होता। मैंने उस बिच्छू को वहां से हटा दिया और यह सारा काम बिल्कुल शांति से किया, ताकि मेरे आसपास सोए किसी भी व्यक्ति की नींद में कोई खलल न हो। खैर, मेरी मृत्यु नहीं हुई। यदि कोई बिच्छू आपकी सिरा में काट ले तो आप आसानी से मर सकते हैं। मेरे मामले में वह बिच्छू दयालु निकला। उसने बस मेरा कंधा ही चूमा था। अगले दिन बाबा ने मुझे फर्श पर सोना बंद करने को कहा। स्कूल से 2 बेंच ले लो और उन्हें एक साथ जोड़कर उन पर सो। उन्होंने कहा, जी बाबा। मैंने कहा, बिच्छुओं से तो मेरी रक्षा हो गई, पर मच्छर काटते ही रहे। मैं स्वयं को भली भांति ढककर उनसे बच सकता था, पर मुझे ऐसे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी जो सिले हों। एक सच्चे सन्यासी के कपड़े सिले नहीं होते, बाबा प्रायः कहा करते। हालांकि अब मुझे यह प्रतीत होने लगा था कि कपड़े चिन्हों, प्रतीकों तथा यहाँ तक कि धर्म का प्रबुद्धता से कोई संबंध नहीं होता। पर चाहे जो भी हो, मैं अपने गुरु के शब्दों का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। मेरा स्वास्थ्य और मेरी खुशहाली, परिवेश तथा रहने की परिस्थितियाँ, मान सम्मान और सभ्यता मेरे वास्तविक सरोकार के विषय न थे। हालांकि मेरा शरीर उनसे परेशानी महसूस करता, किंतु मैं यह जानता था कि मैं उसे इनसे तालमेल बिठा लेने का प्रशिक्षण पा ही लूँगा। वहाँ रहने का मेरा उद्देश्य मेरे लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। मैं वहाँ टिका रहा तो सिर्फ इस वजह से कि बाबा ने मुझे अपना शिष्य बनाया था और यह वचन दिया था कि वे मुझे श्री विद्या के गुप्त रहस्य सिखाएंगे, जो माँ त्रिपुर सुंदरी की तांत्रिक पूजा आराधना थी। उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि वे मुझे प्रशिक्षित करेंगे, और मैंने स्वयं को यह वचन दिया था
कि चाहे ईश्वर मेरी कैसी भी परीक्षा क्यों ना ले, पर मैं पलायन न कर उस नियत तिथि की प्रतीक्षा करूँगा। बाबा ने दिशा निर्देश के बगैर मेरी साधना प्रगति नहीं कर सकती और दिव्य से मिलने की मेरी इच्छा भी फलित नहीं हो सकती थी। यही तो वह वजह थी जिसके कारण मैंने एक गुरु की तलाश की थी। इसके अलावा मैंने यह पाया कि मैं यहाँ जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ वह मेरे लिए एक पाठ है। जीवन मुझे हर पल सिखा रहा था। बाबा के आश्रम में सीखी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में यह थी कि मुझे किस तरह का योगी कभी नहीं बनना है। अभी मैं अपनी साधना शुरू करने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि लोग मुझसे मिलने आश्रम में आने लगे। आखिरकार मैं एक ऐसा साधु था जिसने ऑस्ट्रेलिया से MBA कर रखा था और यह समाचार फैलने लगा। हालांकि ज़्यादातर लोग केवल यह जानना चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया जाने का वीज़ा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मैं अपने सामाजिक सरोकार बिल्कुल समाप्त कर देना चाहता था, पर लोगों को रोकने की कोई सूरत न थी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट होता जा रहा था कि यहाँ गहन साधना की कोई संभावना नहीं है। सच तो यह था कि ध्यान के लिए किसी उपयुक्त स्थल की तो बात ही क्या, मेरे लिए वहाँ विश्राम करने की भी कोई जगह न थी। दिन के वक्त सूरज जाग उगलता और मैं फूस के उस छप्पर की छाया में बैठता जो रहने के योग्य ही न था और जहाँ केवल बिच्छू ही मेरे संगी थे। किंतु अब मैंने उनसे यह कह दिया कि मैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा और उन्हें भी मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर एक भी बार किसी बिच्छू ने मुझे नहीं काटा। कभी कभी वे छत पर अपनी पकड़ ढीली पड़ जाने से नीचे फर्श पर भी आ टपकते और आप उनके गिरने की धप जैसी आवाज़ भी सुन सकते थे। किंतु उन्होंने कभी इस शांति संधि का उल्लंघन नहीं किया। आश्रम में मेरा दिन सुबह जल्दी ही शुरू होता। मैं 4 बजे सुबह उठता और अपने कमरे से बाल्टी लेकर हैंड पंप तक जाता। वहाँ तक एक संकीर्ण रास्ते से होकर जाना होता जिसमें एक ओर छिटपुट झाड़ियाँ और दूसरी ओर वृक्ष थे। मकड़े रात भर में ही वृक्षों और झाड़ियों के बीच अपने जाल बुन लेते और यदि आप सावधान ना रहें तो वे आपका चेहरा भी ढांप सकते थे। हैंडपंप पर मैं स्नान करता, अपनी पोशाक धोता और एक नई पोशाक पहन लेता। फिर अपनी टार्च और एक छोटा आईना लेकर मैं अपनी ललाट पर एक तिलक लगाता। उसके बाद मैं आश्रम परिसर में झाड़ू लगाता क्योंकि जल्द ही बाबा के जागने का वक्त हो जाता और मैं यह चाहता था कि उसके बाद उन्हें एक स्वच्छ वातावरण मिले। झाड़ू से बुहारते वक्त मैं जगन माता के पवित्र नामों का जप करता रहता। कई ऐसी चीज़ें होती जिन्हें बाबा उस दिन अथवा उसके अगले दिन संपन्न करा लेना चाहते और सफाई का काम खत्म हो जाने पर मैं उन्हें लिख लिया करता। मेरे दिन हमेशा गतिविधियों से भरे होते। स्कूल में काम करना और पढ़ाना, बाबा की कुटिया, मंदिर तथा कॉलेज के निर्माण कार्य की देखरेख तथा उसकी लागत का हिसाब रखने के साथ साथ स्कूल के प्रचार की गतिविधियां मेरा सारा समय ले लेती। एक दिन बाबा ने सलाह दी कि मैं दिन में काम और रात में ध्यान कर सकता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि जब स्कूल का समय समाप्त हो जाए तो मैं थोड़ी नींद ले सकता हूँ। जब बाबा ने अपनी सारी परियोजनाएं मुझे सौंप दी तो उन्होंने कहा, मैं रोजाना के मामले संभालने के लिए तुम पर भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता। मुझे इस पर आश्चर्य नहीं होता कि मेरे गुरु तुच्छ मामलों में क्यों व्यस्त रहते थे। वे इनसे अधिकतर कार्य तो दूसरों के कल्याण के लिए कर रहे थे। मुझे आश्चर्य था कि वे इतने क्रोध में क्यों रहते थे। यदि उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होता, पर बाबा क्यों? आखिर वे कोई मामूली साधक तो थे नहीं। अपने जीवन के ज़्यादातर वक्त उन्होंने अत्यंत कठोर संयम की साधना की थी। वे एक नागा संत और एक सुदीर्घ श्री विद्या उपासक त्रिपुर सुंदरी के रूप में दिव्य माता के आराधक थे। 12 वर्षों तक उन्होंने हरि नाम दास अघोरी नाम एक सिद्ध साधक के साथ वाराणसी के एक शमशान में रहते हुए उनके निर्देशन में विभिन्न साधनाएं की थी। वहाँ के अतिरिक्त उन्होंने वनों में, सुदूर मंदिरों में
तथा पूर्ण एकांत में रहते हुए भी कई तांत्रिक साधनाएं की। तथ्य यह था कि बाबा तंत्र के 5 मार्गों में की गई साधनाओं से सिद्ध थे। तंत्र को आत्म साक्षात्कार का एक द्रुतगामी वाहक बनाने के इच्छुक किसी साधक के लिए उपलब्ध विभिन्न मार्ग ये हैं: दक्षिणाचार, वामाचार, कौलाचार, जो कश्मीर के शैवों द्वारा प्रतिपादित मार्ग हैं, जिसमें शिव शक्ति संयोग पर बल दिया जाता है; समयाचार, जिसमें शरीर के अंदर नाभि के ऊपर तथा उसके नीचे उतरकर निम्न चक्रों में स्थित दिव्य माता की आदि शक्ति की आराधना की जाती है और किसी नारी संगनी के साथ संभोग वर्जित है; तथा मिश्राचार, जो साधक की अवस्था तथा उसकी प्रगति के विभिन्न चरण के अनुरूप मिश्रित साधनाओं की अनुमति देता है। वामाचार और कौलाचार में लगभग हमेशा ही विपरीत लिंग के एक साधक अथवा साधिका के साथ संपन्न की जाने वाली क्रियाओं तथा संभोग की आवश्यकता होती है, जबकि दक्षिणाचार और समयाचार में पूर्ण ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। दूसरी ओर मिश्राचार में इसे गुरु के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तंत्र के ये 5 मार्ग अथर्ववेद से निकले हैं। बाबा ने वृंदावन में भी 2 दशकों का समय बिताया था, जहां उन्होंने तांत्रिक रीति से श्री कृष्ण की आराधना की। वैदिक मार्ग कृष्ण को परमात्मा तथा मानव प्राणी को जीवात्मा मानते हुए कृष्ण के नाम का जप, उनके महात्म्य का कीर्तन, उनके रूपों का श्रृंगार तथा भागवत गीता के पाठ जैसी उनकी बाह्य आराधना से संबंध है। वैदिक मार्ग कहता है कि मृत्यु के पश्चात भक्त भगवान से एकाकार हो जाता है। तांत्रिक मार्ग श्री कृष्ण की आंतरिक आराधना से संबंध है। एक तांत्रिक मृत्यु के बाद के मिलन को आकर्षक नहीं पाता, वह इस शरीर में रहते हुए भी परमात्मा से मिलन चाहता है। इसमें साधक के अंतर में स्थित अच्छे और बुरे के सामाजिक अनुकूलनों को पूरी तरह नष्ट कर देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तांत्रिक ऐसी साधनाओं में प्रवृत्त होगा जो समाज के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य होंगी। किंतु तंत्र यह कहता है कि ईश्वर को हर एक वस्तु में अनुभव करने और देखने के लिए आपको किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपको सभी परिस्थितियों का सामना और अनुभव मन की समयावस्था में स्थित रहते हुए करना चाहिए। श्री कृष्ण की तांत्रिक भक्ति में राधा के माध्यम से उनकी शाश्वत संगिनी शक्ति के आवाहन की आवश्यकता होती है। विभिन्न साधनाओं में अपनी सफलता के विषय में बाबा कभी बातें नहीं करते, न ही यह बताते कि उन्होंने उन सबको संपन्न किया या नहीं, किंतु पिछले कुछ वर्षों को छोड़कर जब वे अपने आश्रम के विस्तार में फंस गए, उन्होंने अपना पूरा जीवन साधना में ही व्यतीत किया था। उन्होंने सिद्ध पीठों में अग्रगण्य तांत्रिक साधनाओं की भूमि कामाख्या में 8 वर्ष बिताए थे। हठ योग की तपस्या के अनुरूप भी उन्होंने कई साधनाएं की थी, जिनमें पंच अग्नि धूना भी शामिल थी। इसमें साधक एक व्रत खींचकर स्वयं उसके केंद्र में बैठ जाता है, जबकि व्रत की परिधि पर चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित रहती है तथा सूर्य के रूप में 5वीं अग्नि ऊपर से जलती है। बाबा ने यह साधना प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में 40 दिन नित्य दोपहर से लेकर 4 बजे अपराह्न तक की थी। पंच अग्नि धूना साधक को शरीर के अग्नि तत्वों पर पूर्ण अधिकार प्रदान करती है। वर्षा ऋतु में बाबा ने एक वृक्ष के नीचे रहकर जल विहार की साधना की। शीत ऋतु में उन्होंने बर्फीले जल के एक रिश्ते पात्र के नीचे बैठ जलधारा नामक साधना संपन्न की। वे नग्न बैठे रहते, जबकि उनके सिर पर मध्य रात्रि से लेकर 4 बजे सुबह तक जल के 108 पात्रों से जल प्रवाहित किया जाता। ये साधनाएं साधक को अपने शरीर के जल तत्व पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में मदद करती हैं। बाबा ने खड़ेश्वरी साधना भी की थी, जिसमें वे लगातार 9 वर्षों तक बैठे ही नहीं, वे 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय से केवल फलाहार पर रहे थे। अपना विशिष्ट आहार आरंभ करने के साथ ही वे केवल गंगा जल ही पिया करते थे। किसी शास्त्र में ऐसी कोई तांत्रिक साधना नहीं थी जो बाबा ने नहीं की।
कुल मिलाकर उनकी उपलब्धियां काफ़ी प्रभावोत्पादक थीं। किंतु इन सारी साधनाओं के बावजूद बाबा एक क्रुद्ध व्यक्ति बने रहे। उन्हें देखकर मैंने एक शक्तिशाली पाठ सीखा। धर्म अथवा धार्मिक क्रियाएं या साधनाएं मन की अशांति से मुक्ति नहीं दिलाती, क्योंकि यह केवल किसी क्रिया अथवा साधना से ही संबंध नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि उन्हें किस उद्देश्य और भाव से क्रियान्वित किया जाता है। सबसे बढ़कर आध्यात्मिक किस विकास के लिए अपने साथ साथ अपने भय, अपने भाव, ढांचे और अभ्यासों के ऊपर कठिन परिश्रम करने की जरूरत होती है। बाह्य आराधनाएं यह सुनिश्चित नहीं करती कि कोई अपने अहम अथवा क्रोध, घृणा एवं अपराध बोध जैसी नकारात्मक अवस्थाओं के से ऊपर उठ जाए। सच तो यह था कि बाबा के आश्रम में जो जितना बड़ा भक्त था, मैंने उसे उतना ही कठोर, संकीर्ण तथा अहंकारी पाया। यहाँ मेरी दिनचर्या देख मेरे आसपास के सभी लोग मुझे नादान और मूर्ख समझते। वे यह मानते थे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझसे क्या कराया जा रहा है। हो सकता है वे सही हूँ। यहाँ आपका शोषण हो रहा है, एक भक्त ने मुझसे कहा। मैं जानता हूँ, मगर सत्य यह है कि मुझे केवल अपने कर्मों पर दृष्टि रखनी चाहिए, दूसरों के कर्मों पर नहीं। चीज़ों की बड़ी योजना में अंततः दूसरे लोग मेरे विकास के लिए केवल माध्यम अथवा कारक ही हैं। मैं यहाँ केवल अपने पाठ सीख रहा हूँ और मैं अपने गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से निर्वाह करना चाहता हूँ। क्या आप स्वयं को इस तरह शोषित होने देना जारी रखेंगे? यदि बाबा के द्वारा सुनिश्चित दिवस से मेरी साधना आरंभ न हुई तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, किंतु जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उसी तरह रहूँगा जिस तरह एक शिष्य को रहना चाहिए। सच तो यह था कि रुकने अथवा जाने का निर्णय इतना सुगम न था यदि बाबा के दो अत्यंत ही विरोधाभासी पक्ष नहीं होते तो मेरे लिए यह निर्णय करना आसान हो जाता। एक तरफ वे कोई करुणा प्रदर्शित नहीं करते और मैं जीता हूँ अथवा मरता हूँ, इससे उन्हें कोई सरोकार न होता। वे पूरी तरह निर्माण से जुड़ी परियोजना पर एकाग्र थे और अपना वचन बार बार तोड़ते हुए वे मेरी साधना आरंभ करने का दिन आगे बढ़ाते गए। वे ऐसे गुरु थे जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह गालियां देते, क्रुद्ध होते और शायद ही कोई आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक बातचीत करते। दूसरी ओर वे एक महान तांत्रिक थे जिन्होंने दशकों तक असाधारण तप किए थे, एक सादा जीवन जीते थे और निर्भीकता से बोलते थे। वे वह गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर मुझे यह आश्वासन दिया था कि वे साधना में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनके किस पक्ष पर विश्वास रखता और मेरे पास ऐसी क्या योग्यता थी कि मैं अपने गुरु की परख करता।